प्रिय मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच ऑनलाइन हस्त विश्लेषण सेवा प्रदान करते हुए अनकट टेलीफोनिक बातचीत सुनेंगे और देखेंगे। ये देखना और सुनना आपके लिए एक अच्छा नया अनुभव होगा कि मैं कैसे हस्त विश्लेषण करता हूँ ऑनलाइन, और आवश्यकता अनुसार उनको उचित उपाय और करने की सलाह भी देता हूं, ताकि जो चीज़ें सफलता और खुशी आनंद जो उनको मिलनी है अगले आने वाले 5-6 वर्षों में, वो जल्दी उनको मिल जाए, शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो मुझसे ऑनलाइन हस्त विश्लेषण चाहने वाला व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मुझसे पहले फ़ोन पर संपर्क करते हैं। तब मैं उन्हें बताता हूं कि आप कैसे अपनी हथेलियों की कैमरा फ़ोटो और स्कैन फ़ोटो मेरे को भेजें, और जब फ़ोटो आ जाती है, पेमेंट आ जाती है, तो मैं उनसे फ़ोन पर पहले के तयशुदा टाइम और तारीख को 30-40 मिनट उनसे बात करता हूँ, उनके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, और ज़रूरी हुआ तो कोई उपाय भी बताता हूँ मैं उनको। और इस बातचीत को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक छोटी सी लिखित रिपोर्ट भी भेजता हूँ। रिपोर्ट तो इंग्लिश में ही बनती है हमेशा जी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आप ये देखिए इसको, ये जो इस क्लाइंट की मैं जो रिकॉर्डिंग की थी, जो मैं सुनाने लगा हूँ और अपने पिक्चर के साथ में, तो ये तो पूरी तरह से संतुष्ट है। सब संतुष्ट ही होते हैं, कोई भी असंतुष्ट गया नहीं मेरे जीवन के अंदर, कोई भी क्लाइंट मेरे ऐसे है। तो अगर आप भी अपना हस्त विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप बात कर सकते हैं। इन सज्जन को तो कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं रही, तो वो कहता आपने तो अपने आप ही सब कुछ मेरे को बता दिया है। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार रोहन जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने का, और ये फोटो भेजी है जो बिल्कुल सही भेजी है। और मैं अभी आपको कोई आधा घंटा लग जाएगा करीबन, तो मैं आपको सब समझाऊंगा आपकी किस्मत की सच्चाई के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। तो बिल्कुल हम बात करते हैं लाइफ पर्पज की और लाइफ लेसन की। इसको वैज्ञानिक हस्त विश्लेषण कहते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स बताते हैं आप करने क्या है, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा था यार, फिंगरप्रिंट दे दो। बहुत अच्छी फोटो भेजी आप। वो तो बताते हैं आप करने क्या है, लाइनें बदलती रहती हैं, वो नहीं बदलते फिंगरप्रिंट। तो लाइनें बता रही है आप कर क्या रहे हैं, अभी जी क्या रहे हैं, और वो बताते हैं कि आप जीने क्या है। तो हमारा क्या काम होता है, इनका कॉम्बिनेशन बिठाना, सच्चाई जानना आपकी किस्मत की। जो मैं जो भी बात करूंगा आपसे, जो चीजें बात बताऊंगा, असल में ये पावरफुल काउंसलिंग है। ये आपको अपने को समझाने के लिए कि भैया मैं क्या करूं, कैसे करूं, कि यार अनुभव करके बोल सकूं कि मजा आ गया यार जिंदगी का। मैं यही तो मैं चाहता था। कोई आदमी या कोई पुरुष स्त्री कोई भी बाय बाय करके जाता है रोहन जी, हाथ हिला के, तो भी 10 चीजें अपनी बता के जाता है वो। तो कुछ चीजें तो बदलेंगी नहीं, माउस नहीं बदलते, लाइनें नहीं बदलती, ये फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलते, लाइनें बदलती रहती। तो आप जब आपका एक जो बर्ड्स आई व्यू से देखे ना, वो दूर से कोई आपका हाथ, तो वो बताता है कि ये यू आर रूल्ड बाय वीनस। जो ग्रह ऊपर आकाश में जो भी होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी वाले जो भी मानते हैं, वही रोहन जी हमारे हाथ में होते हैं। ये उंगली गुरु की है, ये शनि की है, ये बेसिक चीजें तो सब जानते हैं यार, आपको भी पता होगा। तो आप मोटा आइडिया जब हम लगाते हैं, और आप पैदा भी 15 तारीख को हुए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मुझे याद है 15 जनवरी, क्या बताया आपने, 15/9/1990, 15/9 का, हाँ 15 मेरे को याद है। तो उसको 1 और 5, 6 जोड़ो ना, तो भी 6 नंबर शुक्र का होता है, और हाथ में भी शुक्र बलवान है आपका, बहुत पॉजिटिव है। तो ये तो बताया है कि आप बेसिकली खानदानी हो आप, और शॉप नेचर के हो, कोई पैसा कोई नया नहीं देखा है। तो आप क्या, एक आदमी का स्वभाव होता है रोहन जी, वही उसकी किस्मत होती है। हमारा स्वभाव ही हमारा किस्मत है। तुम तो बहुत ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन हो, मतलब अफेक्शनेट हो, प्यार वाले हो, पैर से लेके सिर तक की प्यार। अगर एक शब्द में बोले ना आप क्यों आए दुनिया में, तो आप प्यार लेने और देने आए, अपनापन लेने और देने आए, और अपना खुद का काम करने। फिंगरप्रिंट्स की मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये मोटी चीज मैं आपको बता दूं। क्या आपके शौक है, अच्छा रहना, अच्छा खाना, राजकुमार की जैसी जिंदगी तुम्हारी रही है, रोमांटिक आदमी हो तुम, अच्छे खानदानी आदमी हो तुम। और फिंगरप्रिंट्स जब अपन देखते हैं ना, उस पे आता हूं मैं, अब आपको सिस्टम से बता दूं आप। तो ये 4 तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। आप ऐसा करना, मेरा एक वीडियो चैनल है, उसके अंदर अभी लास्ट मैंने एक 40वां वीडियो मेरा था कि ये अच्छे बिजनेसमैन, तुम एक बिजनेसमैन हो। हाँ जी सर। हाँ जी, नहीं समझ में आया। तो बिजनेसमैन की कौन सी
कितने निशान होते हैं हाथ में, तो वो कोई भी बता सकता है, कोई ब्लाइंड पर्सन भी बता देगा। बंबई में एक आदमी है, उसकी आंखें भी नहीं है, लेकिन वो बता देता है आप क्या काम कर रहे हो, तो अनुभव से बता देता है। तो मैं आपको ये चर्चा, हाँ, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि आप आए दुनिया में, ये इंडिविजुअल, आप पिता का भी काम शायद नहीं करेंगे, नया करेंगे, इंडिविजुअल। सिर्फ रिंग फिंगर के ऊपर वर्ल्ड है ये पावरफुल। आप अपने खुद ही हाथ देख सकते हो अगर रोशनी में बैठे हो तो, और सब जगह प्यार के लूप है। तो अपने तरीके से करेंगे काम, जो भी काम करेंगे वो आप अपने ये तरीके से करेंगे। कोई सीक्रेट ही तुम्हारा है ही नहीं, हाथ ओपन है, उंगलियां पास में है नहीं, कोई सीक्रेट तुम तुम्हारे रखते नहीं हो। हाँ, प्रेम प्यार के मामले में तुम सीक्रेट रख सकते हो, उसमें तुम उनका काबिल हो बड़े, लेकिन धंधे की कोई सीक्रेट होना चाहिए। दुनिया में चीजें शर्तें पूरी करने से मिलती है। मेरे हिसाब से भैया तुम है ना बहुत इमोशनल हो और बहुत प्यार वाले हो, बहुत दिल वाले हो, बड़ी सोच वाले हो, जिसका शुक्र अच्छा होता है सुंदर पत्नी मिलती है, हेल्दी मिलती है, खानदान वाली मिलती है, अक्लमंद मिलती है, केयर करने वाली मिलती है, ध्यान देने वाली मिलती है। तो शुक्र बलवान है। शुक्र तो आनंद, खुशबू लगाना, अच्छा खाना, यू लाइक गुड फूड, ये सब ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीजें जो होती हैं तो वो वैसा ही बनता है आदमी। तो अब मैं चाहता हूँ फिंगरप्रिंट के ऊपर। अब जो रिंग फिंगर है ना, ये होता है पर्सनल टैलेंट। बाप की जायदाद भी इतनी नहीं तारेगी, वो मदद कर सकती है, लेकिन तुमको तुम्हारे गुण ही तारेंगे रोहन जी, ये याद रखना। अपना तजुर्बा, अपनी चीज, अपना अनुभव, घूमने का शौक है, बाहर जाओगे, फॉरेन के कॉन्टेक्ट भी होंगे। मेरा तो ये कहना है कि ये सिस्टम ठीक कर लो। उंगलियों के 3 पोर होते हैं रोहन जी, बता रहा हूँ मैं, आप मेरी समझ रहे हो बात। ये भविष्यवाणी कम है और किस्मत की असलियत ज्यादा है। जो भी मैं, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी सारी बातें सब लोगों को समझ में नहीं आती, और मैं मानता हूँ आप अक्लमंद समझदार हो यार। यू बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ विजडम, यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा तो ये कहना भी, नए तरीके से आप काम करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, और बिजनेस तुम क्या किसी के अंदर में काम करोगे, तो तुम्हारे अंदर में काम करेंगे नौकर भूत कुछ भी कह दो, कि तुम्हारे तो सहयोगी होंगे तुम्हारे, तुम खानदानी आदमी हो तुम। लेकिन दुनिया में चीजें शर्तें पूरी करने से मिलती है। थिंग्स गिवन टू यू, bestowed upon you, happiness subject to the conditions being fulfilled। एक व्यापारी को जो जरूरत होती है रेस्पॉन्सिबल होने की, भावना में नहीं बहने की। या तो यार भावना से काम कर लो और या धंधा कर लो। अब तुम्हारे को है ना, तुम बातों में आ जाते हो, तुम्हारा थंब है ना लंबा नहीं है और वो उसके ऊपर चक्र भी नहीं है, तो तुम्हारी सफलता इतनी आसान नहीं है। तुम बातों में आ जाओगे, अपना धन दौलत चीजें और ये टाइम मनी लोगों को दे दोगे, तुम उधार दे दोगे, फिर लेने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो ये ऐसे काम नहीं करने का है, सिस्टम होना चाहिए। उंगलियों के 3 पोर समझ लो, लखनऊ वाला पोल बोलते हैं ये बिजनेस का सिस्टम। और मैनेज, यू गुड मैनेजर, यू बिजनेसमैन। आपके ना मिडल और जो होते हैं ना उंगलियों के, वो सब बड़े हैं। तुम तो आए ना ये धंधा करने के लिए और अच्छी चीजों का काम करने के लिए, तो यही काम करते रहो। और लेकिन अभी की पोजीशन पे जाओगे ना, जब आप बोलते हो अंकल के लाइनें वर्तमान बताती हैं, तो वर्तमान मेरी पोजीशन क्या है? वर्तमान पोजीशन में तुम्हारी कोई 30-31 साल की उम्र बनती है, तो इस उम्र में अटैक लाइन आई हुई है। मंगल से उसने जीवन रेखा को काट दिया है, भाग रेखा को काट दिया है, और ये मस्तिष्क रेखा को भी डिस्टर्ब कर दिया। आप अपना अगर हाथ देखो तो उसके अंदर अटैक लाइन क्या होती है? जैसे तूफान आ गया, तो तूफान आ रहा है तो सामने की तरफ हम आंखें खोल के जाएंगे थोड़ी, हमारे तो आंखें कपड़े बाल सब खराब हो जाएंगे। उधर ट्रीट करते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं, तूफान को थमने दो, उसके बाद में हम अपनी मर्जी के अनुसार हम जी लेंगे, कर लेंगे। तो अटैक लाइन इंसान को हालात से समझौता करने को मजबूर कर देती है। अब ये दोनों फील्ड में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में भी ऐसा ही है और बाहर व्यापारिक पोजीशन में भी ऐसा ही है कि चीजें तुम्हारे बस में नहीं है। रोज ये चीजें बस में नहीं है तो टेंशन, और चीजें अपने बस में है तो आनंद है। तो हर चीज तुमको प्यार से मिलेगी। अगर एक शब्द में बोल दो ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि ये नेता है कि
ये चोर है कि ये बलात्कार है कि ये पावरफुल बड़ी तोप है कि ये क्या है, इसका नाम बता दो, ये हीलर है। एक वक्त में हम क्या बोलेंगे? तो अगर तुम्हारी परिभाषा हम देते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट्स ऑफिस में आते हैं, मैं उनको उनकी परिभाषा देता हूँ, तो आपका मैं बोल सकता हूँ यू आर एन आर्टिस्टिक बिजनेसमैन। हाँ जी, तुम व्यापार करने, अच्छे लोगों से मिलना बैठना, ये नहीं होता है कि कोयला लक्कड़ फर्नीचर और ये बेचे, नो नो नो, ये ऐसा काम नहीं है। ये भी बिजनेस होता है, पर ग्रेसफुल बिजनेस। अंडरस्टैंड, शुक्र ग्रेस देता है। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम खानदानी लोग हो, तुम अच्छे अच्छे लोगों से काम करो, जो थर्ड क्लास लोगों से ना उलझना, ना टाइम खराब करना और ना लंबा चौड़ा उधार देना हो। तो आप जो है सिस्टम अपना ठीक रखो। तुम्हारी तो सोच इतनी है बड़ी कि मैं क्या पता, योर थिंकिंग इज वेरी हाई, जैसे कि यू वांट टू रीच ऑन द सेवन स्काई। बड़ी तो बनने आए, यू अंडरस्टैंड, बड़ी तो जिसका समाज में प्रभाव होता है। आप जिस भी कस्बे शहर में जहां भी रहते हो ना भाई, तो वहां पे गिने चुने लोगों में आते हो, आप रेपुटेटेड आदमी है। लेकिन जिसकी आमदनी रेगुलर नहीं होती ना, उसका मन परेशान होता है। अभी चीजें बस में नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारे जो हाथ के अंदर है ना 9 फिंगर्स पे तो लूप्स हैं, इसको लव लूप्स कहते हैं। अब ये क्या कारण हो रहा है इसका, जो मैं बता दूं आपको। जिसके लूप्स ज्यादा होते हैं ना, लव लूप्स, तुम अपनापन चाहते हो। अरे दुनिया बहुत बेदर्द है, दुनिया बहुत बेरहम है, झूठ बोल बोल के आपसे चीजें ले जाएगी, आप बातों में आ जाओगे। और जो रूटीन के काम नहीं करने हैं, आपको कंटेंट कनेक्शन बनाना है, और ये जो है ना, ये बातों में नहीं आने हैं, बातों में नहीं आने का। आप है ना पिछले 3 साल से मेरे हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रहे। ये डर्टी पेन में रहना होता है कि कोई अच्छा पेन भी होता है क्या? हाँ, अच्छा पेन होता है, निर्णय लिया, झंझट खत्म। आपका इस काम में पूरा अभी मन नहीं लग रहा है, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि जहां से जिसको आमदनी पूरी नहीं होती ना, तो वो उसका मन वहां पे लगता नहीं है पूरा, और वो निर्णय नहीं ले सकता। पेन यही है। अगर तुमने कभी पहले जिंदगी में रोहन जी कोई मेंटल टर्मोइल, मानसिक परेशानी देखी, या आगे भी कभी देखोगे, तो यार वो गरीबी से, तंगी या आकर के नहीं है, उससे नहीं है, पैसे की कमी से नहीं है, वो तुम्हारी सोच के कारण से होगी। वो तुम्हारा निर्णय नहीं लेने का जो होता है ना, तो एक आदमी का स्वभाव, वो पेनफुल कंडीशन होती है। तुम अपनी जिंदगी में ना एक्सप्रेसिव हो जाओ। मेरे ख्याल से आप अपनी वाइफ को भी नहीं बोलते दोनों हाथों में चेहरा लेके कि आई लव यू। हेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर देगा आपकी खुशी को। आप एक्सप्रेसिव हो जाओ, और अपनी शर्तों पे नहीं जीना। पावर है नहीं, पावर कम है तो क्या गम है, मिलेगी। यू अंडरस्टैंड पावर। जैसे कोई एसपी साहब जो अपने 4 स्टार 5 स्टार लगा के थाने में बैठा होता है, टांग पे टांग रख के, और हमारे तुम्हारे जैसे सब लोग उसके आगे खड़े होते हैं, अरे साहब आपका बच्चा माफ कर दो। फिर वो भाषण देता है, अरे नहीं पहले भी इसने ये किया था, एक बार अंदर जाएगा तो दिमाग ठीक होगा। मतलब कहने का मतलब पावर। मोदी ये नोटबंदी कर दूंगा, जीएसटी लगा दूंगा, तो वो उसके पीछे सपोर्ट होता है। आपको खुद को कमाना है। मैं आप 100 बात की मैं एक बात बताऊं, तो आप तो जिम्मेदार हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाओ। आप बहुत जिम्मेदार हो, आप बहुत कर्मठ हो, बहुत काम करते हो, लेकिन थोड़ा कांटेक्ट कनेक्शन बढ़ाओ। जिन लोगों ने धोखा दिया, तुम्हारे को धोखा खाया तुमने पहले, तो तुम्हारे लाइन ऑफ हार्ट के नीचे जो क्रॉस होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ओवर साइज शेयर बाजार में नहीं जाना चाहिए। जल्दी अमीरी कोई चीज नहीं होती है। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा आगे, अभी तो तुम वो सुन लो जो मैं देखा मैंने तुम्हारे हाथ के अंदर। तो चीजें शर्तें पूरी करने से मिलती हैं भाई, ये मेरे को कहना, ये मेरे को बताना है। तो निर्णय लेना सीख लो भाई, कोई एक चीज को अपना लो, एक चीज को अपना लो और मौत करो। ये दुनिया में यही काम है, प्यार लेने आए, प्यार देने आए। तो फाइनेंशियल मैटर्स में तो यू आर फॉर्चुनेट। लाइनें बता रही है, यू आर फॉर्चुनेट। आपका जन्म अच्छे परिवार में हुआ, और तुम जो है ना अपनी नॉलेज से भी खूब पैदा करोगे धन, इसमें क्या बात है। तो अभी की बातों पे नहीं जाना। मेरे को अगर पूछे ना कि पापा जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, फॉरेन से कॉन्टेक्ट होंगे, जब व्यापार करने आए, तो मेरे को तो जान नहीं है, मेरे को तो आनंद नहीं आ रहा। तो वर्तमान पे नहीं जाना, लाइनें चेंज होती है। जब तुम्हारा दिमाग फील करने लगेगा, तो आनंद फील करने लगेगा, तो लाइनें भी ऐसी बन जाएंगी। अब मैं बोल रहा हूँ 15-20 मिनट हो गए, तो आपको क्या लग रहा है, मैंने क्या देखा आपके हाथ के अंदर? कुछ लगती है सच्चाई मेरी बातों में? बहुत सच्चाई है जी। ये बात नहीं करोगे, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, इवन टू माई वाइफ। हाँ,
आप उसी वक्त होते हो जब डीप इंटीमेसी में होते हो, उस वक्त मुंह से निकल जाता है। उसके अलावा भी बोला करो। जी बिल्कुल। कभी ले गए और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुंह से निकाल लो। शुक्र होता है ना, उसकी बीवी प्रसन्न होनी चाहिए, शुक्र का लाभ तब मिलता है। तो उसको ऑर्डर देकर नहीं बुलाना अपने पास, मेरे को आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सब्र बता दो और गंदे लोगों से मत करो संपर्क। तुम क्या बोलूं मैं आपको, ऐसे समझाऊं आपको, एक खादी का कपड़ा होता है सस्ता, मजदूर करना, मजदूरी करना, उसके बाद में टेरिकोट का कपड़ा आता है, फिर सिल्क आता है, फिर लिनन आती है। महंगे कपड़े, जो फाइन कपड़े होते जाएंगे ना, तो वो महंगे होते जाएंगे। तुम फाइन लोगों में रहने, करने, बात करने, कम्युनिकेट करने, उनके लिए आए हो। जो थर्ड क्लास लोग जो झूठ बोलते हो और आपको बेवकूफ बना के आपके हाथ से ले जाते हैं, क्योंकि तुम तो मदद करने को तैयार हो। लिटिल फिंगर के ऊपर जो 3-4 लाइनें होती है, मेडिकल स्टिग्मेटा बोलते हैं उसको, तो ये हीलर की तरह काम करता है, मदद कर देता है, दया कर देता है। भैया बिजनेस में दया नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूँ फीस अपनी पूरी लो, काम अपना पूरा करो, रेट अपना पूरा लो, बाद में दान कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये गंदे लोगों से मत उलझो भाई, बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है, अच्छे लोगों से मिलो। और एक अपनी है ना, सेट योर लिमिट्स। थोड़ा सा मतलबी हो जाओ रोहन, और नहीं तो समझना कि त्याग का जीवन है। कोई सीमा किसी को उधार देना, कोई बात करना, रात को भी उठ के चले जाना, किसी की मदद करना, दौड़ना, तुम तो प्यार ही प्यार हो यार। लेकिन वो 2 तरह का प्यार होता है, एक तो होता है अपनापन बताना, और एक होता है मोदी की तरह किसी को नंगा कर देना, छोड़ना ही। वो कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ, सुनते हो बात, ओपनली बोलता है कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो दुश्मन की तो ये ऐसी, वो पॉलिटिक्स है, उसमें तो दुश्मनी चलेगी। पर आप जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी। आप बदला लेने की बातें भूल जाओ, कोई मत गलत लोगों से संपर्क, और जो काम कर रहे हो इसी में मन लगाओ पूरा अपना। अभी कोई चेंज मेरे को कोई नजर आता नहीं है, और तुम्हारे 2 साल 2.5 साल संघर्ष के अभी और है, ये इसको खुशी से पार कर लेना और घर में शुरू करो आप। और आपकी मेंटेलिटी आपको क्या होनी चाहिए, लर्न टू टेक डिसीजन एंड एंड द डिलेमा। निर्णय लेना सीख लो छोटी छोटी बातों का, और झंझट खत्म कर दो। निर्णय नहीं लेना ये गंदे दर्द में लेना, मैं जाऊं मैं ना जाऊं, नहीं समझ में आया, ये मैं अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये भरोसे लायक है, ये भरोसे लायक नहीं है। तो दिल की सोच पे एनर्जी खराब नहीं करना, चिंता नहीं करना, प्लान बनाना, योजना बनाना, उसके अनुसार काम करना। तो मैंने एक आपके लिए कोई बना रहा था मैं रिपोर्ट भी, तो वो कोई पूरी हो जाती है और मेरे को समझ में आ जाती, तो मैं आपको भेज दूंगा उसका PDF, उसको भी पढ़ लेना, उसमें भी लिखा हुआ है। क्योंकि जो जबानी बताते हैं ना हम लोगों को, वो दिमाग से बातें रहती नहीं रहती, भूल जाती, तो लिखी हुई चीज पास में रहेगी तो उसको बहुत आनंद रहेगा, याद रहेगा। ये चीजें मेरे को बतानी थी। 100 बात की एक बात कि मन स्थिर करो। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मजाक की बात नहीं है, मैं करता हूँ। आप 3 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, जो भी आज स्वीट हो। आप जैनी है, लिखा था जैन आपने, हाँ, तो कोई बात नहीं, अपने जो भी है महावीर जी को याद करना है, किसी को भी याद करना, सिर्फ 3 मिनट के लिए। ये योग क्या होता है, आप चीजें बस में आने लग जाएंगे। ये होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, आपकी नाक से हवा जाने की, हवा निकलने की ये आवाज आनी चाहिए। और कमरे में बंद करके 3 मिनट ही, 4 मिनट ही, 5 मिनट बहुत है, आलती पालती मार के बैठ गए और ये ऐसा अपने उन्हें इष्ट को, गुरु को याद किया कि बोलना मैं पावरफुल बन रहा हूँ, मेरा हेल्थ अच्छी हो रही है, मैं पावरफुल बन रहा हूँ, मेरी रेपुटेशन है। अच्छे 2-3 सेंटेंस बोल के 2-3-4 बार ऐसे बोल दिया करो अपने आप को। और एक शहद खाने की आदत डाल दो। शायद आप लोग नहीं खाते शहद, यानी लोग नहीं, मैं त्याग रखा है जी, त्याग रखा है शहद, तो त्याग किया हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज जो मीठी चीज होती है, तो वो जिससे आपको एनर्जी मिले, कोई भी ऐसी चीज जो है वो आपको खानी चाहिए। हमारे ये लाल किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि डेट ऑफ बर्थ देखा था, ये आदमी क्या करे कि इसका मंगल मजबूत हो, इसको परवाह ना हो कि कब चुप रहना, कब हावी होना, ये उसको कॉमन सेंस आ जाए, कब हावी होना है, कब जाने देना है, कब जिद करना है। तो ये मधुमक्खी को भी है, नो टाइम फॉर सोरो, उसको रोने की फुर्सत नहीं होती, वो इधर उधर भटकती नहीं, उसका छत्ता भी कोई ले जाता, उसका पैसा भी कोई ले गया, हम ले लेते हैं उसका छत्ता।
खा जाते हैं शायद हम, तो भी वो अपना कोई काम छोड़ देती है क्या? काम यही करेंगे आप, लेकिन सही तरीके से करेंगे। सिस्टम, अगर सिस्टम अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, तो पैसा भी अच्छा। सिस्टम नहीं अच्छा, मैनेजमेंट नहीं अच्छा, तो कैसा? तो पावर अभी कम है, तो क्या कम है भाई, मिलेगी पावर आपको। तो थोड़ा सा घर में टॉलरेंस पावर बढ़ा लो। बीबी को ऊंचा बोलना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। खानदानी जो लोग, रईस लोग जो होते हैं ना, वो ये ऐसे ही होते हैं, ग्रेसफुली, उनको समझाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही ऐसे होते हैं, वो लेडीज की रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीजें मेरे को जो हाथ में दिखी थी, तो वही मैंने बता दी आपको। गुस्सा नहीं करने का, 100% बिल्कुल गुस्सा। उसके शहद खाने से ना, मीठा खाने से थोड़ा सा गुस्सा कम होता है और मंगल बलवान होता है। तो ये काम करो आप, जो मैंने आपको ये बताया, और चीजें आपके बस में आने लग जाएंगी। ये बहुत जल्दी आने लग जाएगी। अगले जन्मदिन से आपको अंदाजा होने लग जाएगा, आपको पता लगने लग जाएगा कि ये अब मेरा साथ ऐसे अच्छे होने वाला है। ये चीजें हैं। तो ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है आपका, आप मिलते रहते हो, आप जाते रहते हो, ये नहीं करेंगे, तुम्हारी मदद तुम ही करोगे। द पर्सन इन द मिरर, कोई शीशे में देखे तो अपने ही चेहरा नजर आएगा ना, तो आप ही मदद करोगे, आप ही गाइड करोगे, आप ही अपने आप को समझाओगे, आपको मेडिटेशन करना है। तो ये काम करो और पूरा अपने काम में मन लगाओ आप अपना। यस, अब तुम पूछो जो तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तो मैं हाथ देख के जवाब देता हूँ मैं आपको। आपने ऑलमोस्ट सारे आंसर कर दिए। नहीं हाँ। तो जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब मन भागता है पूरा। हाँ, वो कह रहा हूँ ना, मन बेचैन, स्थायित्व चाहिए। क्या चाहिए आपको? स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी के अंदर। नहीं होगा, आप है ना अच्छे भविष्य के प्रति डाउटफुल हो। हाँ बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा था, मधुमक्खी को रोने की फुर्सत नहीं होती। तो कोई भी ऐसी चीज जो कोई मीठा चीज, तो मेडिटेशन कर लो। और मैं मेडिटेशन के बाद में कोई एक यार 5 रुपए की चॉकलेट खा लो यार, अगर आपको डायबिटीज नहीं हो तो ये कर लो आप, ये कर सकते हो आप। ये 43 दिन तक करो, देखो आपके बहुत मन में शांति आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, 3 मिनट 5 मिनट कोई भी अपने इष्ट देव को याद करके और अपने आप को ऑटो सजेशन करो। यू अंडरस्टैंड, अपने आप को राय देना, अरे मैं सुखी होने वाला हूँ, मैं हेल्दी होने वाला हूँ, मैं मजबूत होने वाला हूँ, मैं सुखी होने वाला हूँ। बस ये 43 दिन तक करो, और उसके बाद में एक छोटा सा कोई चीज मीठी खा लिया करो, शहद नहीं खा सकते हो तो ठीक है। हाँ, ये मीठा मजबूत करता है। और कोई आए गए ना आपके घर में, तो उसकी मरवा मीठे से ही करो। नमकीन तो रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने हाथ से करो ना। आइए बैठिए भाई साहब, तो बिस्कुट है, चाय है, कॉफी है, कोई भी चीज होती है, तो वो मीठा ही उसको पूछना, मीठा ही खाना, मीठा ही खिलाना। आप कामयाब हो गए। आप है ना, ये तो लोगों को अंश उधार दे दोगे, तो ये बचकाना हरकत हो जाएगी, ये चाइल्डिश बात हो जाएगी। फिर आपको मुश्किल हो जाएगा वहां से निकलना। आप कॉन्टेक्ट कनेक्शन बढ़ाओ। तुम्हारी एक बीमारी है, मैं क्या बताऊं, बीमारी है कि क्या है, शेक्सपियर बोल गया, ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। और क्या होता है, हमारी सोच उनको बनाती है। अब तुमको क्या है कि एक बीमारी क्या है कि तुम अपने आप को पसंद करते हो, अपना शरीर, अपनी बॉडी, अपनी थिंकिंग, अपना सोच, अपना खानदान, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर इसको, और कहां तक, नार्सिसिस्टिक तक। पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो अपने को महत्व देता है बहुत ज्यादा, मैं सही, यू ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ ऑलवेज। तो भैया हावी मत हो यार, कम से कम घर में नहीं, एंड 2 घर होंगे तुम्हारे, 2 बच्चे होंगे तुम्हारे, और बाहर झक मत मारना। रोहन, मैं तेरे को कह रहा हूँ, तेरे कोई दोस्त मित्र यार कोई ऐसे तेरे को कह सकते हैं, ये जिंदगी दोबारा मिलनी क्या है, क्या पैसा लग रहा है कि परिस्त्री गमन, शुद्ध भाषा में बोले तो वो नहीं करने का, गर्लफ्रेंड नहीं बनाने का। हाँ जी, वो नहीं करता नहीं मैं, फिर मैं सोचू। हाँ जी, मतलब कि बाहर कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं रखता मैं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी, स्त्री को उस नजर से नहीं देखना। और अपना मैंने जो बता दिया, मेडिटेशन करना है, और उसके बाद में थोड़ा मीठा खाना है, और प्लान करना है, चिंता नहीं करनी है, और प्लान पेपर पे करना है, दिमाग पे जोर नहीं देना। बस यही चीज करो, और निर्णय लेना सीख लो। ये 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये काम करना पड़ेगा। अब तुम्हारा हाथ, तुम्हारा देखो कि हाथ नहीं मजबूत
हेडलाइन मजबूत, लाइफ लाइन मजबूत, लेकिन भाग्य का थोड़ी सी वीक है। अगर एक कमरे में यहाँ पे एक बैरोमीटर लगा देना, लाल पारा कहीं रुक जाए तो एक बच्चा ही बता देगा 4 साल का, इस कमरे का टेम्परेचर 23 डिग्री। तो आदमी सुखी है, आनंदित है, रेगुलर उसकी इनकम हो रही है, वो बैरोमीटर क्या होता है, उसकी भाग्य रेखा होती है। अब भाग्य रेखा ही थोड़ी सी वीक है, मतलब डायरेक्शन में आप डाउट मत करो, आप भविष्य के लिए चिंता नहीं करना है, काम करना है, कर्मठ हो जाओ, अच्छा भाग्य लेके आए हो आप। तो ये टेम्परेरी चीजें हैं जो अटैक तूफान हमेशा चलता है क्या, मेरे को बताओ? 24 घंटे चलेगा क्या? 30 दिन चलेगा क्या? होगा खाला थोड़ी देर के लिए चलेगा। अभी ये 2020 में तो बड़े बड़े लोगों का तेल निकाल दिए। हमारे यहाँ तो बेचारे सोने के साहूकार वैन पे सब्जी बेच रहे थे, अब छोड़ दिया है। बहुत हालत खराब कर दी है लोन में, आपको मैं क्या इस कोरोना ने। लेकिन आप सरवाइव करोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन का हाथ है, तो आखिर में तो सफल हो गए आप। जो मैं बता दिया वही चीजें हैं। हाँ जी, जैसे टैक्स बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर इस टाइम ना। हाँ ये बात, और ये तुमने वो ले लिया है बिना इसको बोलते हैं कि ओवरसाइज रिस्क। मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, ये नहीं करना था आपको, ये आपको दिया जाएगा, ये वापिस आप लौटा दोगे। यू प्रैक्टिकल, यू प्रैग्मेटिक। ये इसको बोलता कि तुमने ओवरसाइज रिस्क लिया है। 100% बता रहा हूं मैं आपको, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं। तुमने चौधरी बनना था, तुमने बड़ी तोप बनना था, तो दूसरे के पैसे से नहीं बनते हैं। एक पानी की गहराई का अंदाजा लगा के आदमी छलांग लगाता है। और तुमने जो जिससे मैंने बोला ना, मैं सही, मैं जस्टिफाई, अब देखो मैं क्या करता हूं, तो ये होना आपको गुरु बनाना चाहिए। जिसने लोन लेके कोई सक्सेसफुल हो गया तो उसके पास जाना। गुरु से मतलब होता है कि गेरू रंग पहने हुई और रुद्राक्ष की माला पहनी हुई तो वो गुरु नहीं होता है। जिस फील्ड में अपन जा रहे हैं उस फील्ड का सफल आदमी गुरु होता है। वो बातें नहीं बताएगा, लेकिन टाइम उसके साथ में गुजारो। फिजूल गंदे लोगों से मत उलझो, टाइम हुआ खराब मत करो। आपका ये लोन दिया जाएगा वापस, बट इट विल टेक टाइम, मैं बता रहा हूं आपको। तो 34 वर्ष से पहले आपका दांत नहीं टूटना चाहिए, कीड़ा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिसके दांत सुंदर अच्छे तो उसकी किस्मत भी अच्छी होती है, उससे बनती है। तो आप और एक आप ये उपाय कर सकते हो, छोटा सा काम है, ये बच्चों को भी बोलते हैं, आप अपने दांत है ना दोनों टाइम साफ करो, ठीक है? रात को सोने से पहले भी करो। सुबह तो इंसान करता ही है, उसको याद दिलाने ऑटोमेटिक करता है, उसको तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो शाम को भी कर लो, ताकि आपको अकल के लाभ मिले, ताकि आपने जो प्लान बनाया था वो सक्सेस हो सके, ताकि आप जो बोलो जो वो हो सके। थोड़ा सा बर्दाश्त शक्ति बढ़ानी पड़ेगी अभी ये साल भर। तो वो गुस्सा नहीं करने का है, घर से शुरू हो जाओ और बाहर भी जो देंगे वही मिलेगा। आप प्यार से रूल करने हैं। मैं एक बात बताऊं कि एक कोई गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक्सीडेंट हो जाए तो हम भरते हैं ना, फार्म भर के बीमा कंपनी में क्लेम करते हैं, तो हमको मिल जाता है। हमने प्यार से बोला तो मिल गया। और आप ये चुटकियां बजा के बोलो उसको, अरे तेरे को पता है 10 दिन हो गए, बीमा तो लेता है, तेरे बाप की बीमा भरा हमने, तेरे नीचे से निकले गाड़ी तब तेरे को पता चले किसने बैठा दिया ऑफिस में। आप ऐसी बातें करो। तो वो एक फोटो बताया आपको, 4 जने बैठे थे यार बाइक पे, एक ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब वो नहीं देगा। पावर तो है ही नहीं, जिसके पास पावर नहीं है वो गुस्सा करे तो अच्छी बात नहीं। अभी सस्टेन करो एनर्जी, अभी सस्टेन करो पैसा, खर्चे पे कंट्रोल करो, और जो काम कर रहे हो वही काम करो। आप अभी आप क्या काम करते हो? मेरी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की। हाँ, तो ये लगे रहो भाई, वहां पे अपना मन लगाओ पूरा, बिल्कुल। और लीकेज की देखो आप, मतलब दिन में भी चोरी होगा, रात तो की बात ही छोड़ दो। तो अगर इफ यू कैन, अकाउंट नहीं है आपका, मैं बताऊं आपके अकाउंट में कितने पैसे? हमारी वाइफ के 3 खाते हैं, 3 खातों के नंबर याद है, 16 नंबर डिजिट जो होते हैं, उसमें कितना पैसा है उसको सबको पता है। वो ज्यादा अलर्ट है मेरे हिसाब से। तो आपको पता नहीं कितना देना है कितना लेना है, बस मेरे को ये पता है मेरे को देना है, मेरे को देना है, मैं कोई दिक्कत में आ गया हूँ। और ये जो एक बात बताऊं कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट बिजनेस, मार्केटिंग इज बिजनेस। तो मार्केट करो आप, और वो बाहर हो तो बाहर का ठीक है, नहीं तो ये लोकल करो। और मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी चीजें आप रिकॉर्ड करो, इसको सुन लेना।
जो 3-4 चीजें जो बताइए मैं रिपीट कर लेता हूँ मैं आपको कि ये एक्सप्रेसिव होना है, डिसीजन लेना है, इसी काम में लगना है और उनको कॉन्टेक्ट कनेक्शन बनाने हैं और आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद में थोड़ा मीठा खाना है, घर में शांति रखनी है और ना भड़कना, ना घुट के जीना, ना झपकी में आना। तो फिर क्या करना, आपने सबने मना कर दिया तो एक्सप्रेसिव हो जाना। भैया देना करना लगा रहता है दुनिया के अंदर। बैंक मैनेजर को भी जाके बोल दो कि साहब हमारी तो आदत पतली कर दी है कि कोरोना ने, हम क्या करें, तो हम तो देंगे। और एक स्टूल लिया करो, कम से कम बीबी की जरूर सुनना, वो ऑर्डर नहीं करना, उसको ऑर्डर नहीं करना और प्यार से बोलना। बाहर भी दुनिया प्यार से बोलना। अगर आप प्यार से बोलोगे ना बीमा कंपनी वाले को, लाइसेंस नहीं होगा तो भी वो कह दे अरे यार घबरा मत, ये लगा दे, कोई बात नहीं। तो अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो अपनी तरफ से मदद करके तुम्हारा काम कर देगा। और तुमने जो पावर कम है, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप फैक्ट्री में भी प्यार अपनाओ और घर में भी प्यार अपनाओ, पब्लिक से भी प्यार अपनाओ। तो इसका मतलब तो गुलामी करूं क्या मैं? यार आप गुलामी नहीं करोगे, आप मैनिपुलेट करोगे प्यार बता के, प्यार से बातें करके। तो यही चीज मेरे को मैं बता दी, टैक्टफुल होना है थोड़ा सा। काम यही है, यही काम करते रहो। और कोई ये ब्लंडर होता है तुम्हारे लाइन ऑफ हार्ट के ऊपर। आइलैंड आया ना, जैसे एक लाइन फिर गोला बन गया, फिर लाइन चलेगी, ये होता है आइलैंड मतलब द्वीप। द्वीप मतलब जैसे अपन किसी एक छोटे टापू पे हो और शाम होने लगे तो दिल घबराता है, अरे सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, पता नहीं जानवर का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दिल घबराता है, तो हेल्पलेस समझता है। तो अभी आप टापू पे हो, अभी आप गैपिंग होल में हो, जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना दलदल में करते जाते हो। तो सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है भाई। जो मैंने बता दिया बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया वैसी जिंदगी जीना, इसी काम में मन लगाओ, दायरा बढ़ाओ, कॉन्टेक्ट कनेक्शन, ये कोल्ड कॉल करो, यू अंडरस्टैंड, जिससे मतलब नहीं कुछ नहीं, उससे भी मिलो, दूर दूर तक जाओ और कॉन्टेक्ट कनेक्शन तारेंगे, कॉन्टेक्ट कनेक्शन तारेंगे। तो फिर अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा तो ये भाग्य रेखा भी मजबूत होगी, गहरी होगी तो और संतुष्टि देगी। जो हो गया तो हो गया, तो लंबा थोड़ा उधार नहीं देने। हाँ जी। और सिस्टम करो, अपनी वसूली पे ध्यान दो और यहीं रहोगे आप कहीं भी चले जाओ। पंजाबी भी अखान कहते हैं कि जितने की खोती उतने आप खलो। तो इसका मतलब है होना कि भाई आप फौरन चले जाओ, बंबई में माल दे दो या कहीं दे दो या दिल्ली दे दो या हेलो जी सर, सॉरी नेटवर्क चला रहा हूँ। हाँ ये कट गया था। मैं ये कह रहा था आपको कि ये की लाइन ऑफ लाइफ घूम के वापस चुकर पे आ रही है, मंगल से चल के। तो इसको बोलते हैं कि एक पंजाबी में एक अखान कहते हैं कि जिते दी खोती उठे आंख खलोती। इसका मतलब हुआ कि यहीं रहोगे, यहीं पे मकान बनेंगे, बाप का मकान भी मिलेगा, अपना खुद का भी बनाओगे। थोड़ा सब्र कर लो, छोटी सी उम्र है यार तुम्हारी, तुम कर लोगे। सुख तो के संसार में सबका हुको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो वो तो कुत्ता कुंडी खोलते हो तो सामने मिलता है, कितनी भी दूर छोड़ा है। तो ये आप कहीं भी जाओ, कहीं भी काम करो, कुछ भी काम करो, तो आपके तो वो मकान ठीक है अपना, तो वही होंगे जहां आप पहले बड़े हुए हो। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, घबराना नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि शायद होती तो मधुमक्खी को रोने की फुर्सत नहीं होती। कोई कप ऑफ टीएस नहीं है वहां, छोटे मोटे धोखे हुए हैं। थोड़ा सा देखो, मेरे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ये ओपरा विनफ्रे, बड़े लोगों को मैं चीजें देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, वो लोग ये बोलते हैं कि फेल तो कोई होता ही नहीं जिंदगी के अंदर, थोड़ा सा ये टाइम और पैसा गलत इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो ये हो गया है तो आपको क्षतिपूर्ति हो जाएगी रोहना। मैं इसलिए वादा नहीं कर रहा हूं कि मेरे को तुमने पेमेंट करी है और मैं सारी दुनिया आपको वादा कर दूं कि सब मिल जाएगी। नहीं, जो सच्चाई होगी वही बात बोलनी पड़ेगी। तो यू विल बी एबल टू रीपे योर लोन इन कमिंग टाइम। 3 साल भी लग सकते पर आप लगे रहो। 1-1.5 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा, हाँ आई कैन बी सक्सेसफुल। मैं अभी आपको नहीं कह सकता कि जो उम्र बढ़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु के ऊपर छोटी छोटी लाइनें है नहीं, गुरु पॉजिटिव भी है नहीं। तो जब आपका माइंड, ये क्या है, आपके दिमाग का दिखने वाला हिस्सा होता है आपका हाथ। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड वी कैन सी हियर। तो जो मैंने देखा तो वो मैंने बता दिया। और कोई तिल नहीं है तुम्हारे हाथ में, उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। वो शनिदेव होता है, वो प्रोग्रेस रोक देता है, बिल्कुल बट्टा लगा देता है। गुरु प्रोग्रेस करता है और शनि जो है थोड़ा सा डिले करता है।
तो कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। कई लोगों के औलाद जो है 14 साल बाद होती है, क्या करें, क्योंकि पेड़ को फल बहुत लेट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो आप पूरे मन से लगो यहाँ पे, ठीक है, बड़ा उत्साह से लगना। जी सर, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग भैया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.